तो सबको ईशुसा है, फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और ये चर्च आप लोग देख रहे हैं, ये है GEL चर्च रोमजोल, जो कि लताकेल पास्टोरेट का अंतर्गत आता है। और लताकेल पास्टोरेट बानो पारिश काउंसिल का अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ पे युवा सम्मेलन है बानो पारिश काउंसिल का। और ये रहा चर्च, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है। और जब ये चर्च इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम भी मैं आया था। अगर आप लोग इनॉग्रेशन का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सोए ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोग देख पाएंगे।
सभी विश्वासीगण पहुंच पाए हैं और हमारे संगठनकारी सब पहुंच पाए हैं, हमारे कार्यक्रम पहुंच पाए हैं। सरकार से जो ऐसे व्यसन का निपटान हरा पाए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई किया है, ईश्वर की अगुवाई के तहत में आप इस प्रकार करवाए हैं, इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं के साथ में हमारे जो विश्वासी तैयारी के साथ में यहाँ पर आते हैं, वो सबके साथ में अपनी तैयारी आपकी प्रकार की मधुर ऐसे होने के लिए हम मेहमानों को बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने कहा है कि जो कुछ आप करें मन से कर्म से वचन से प्रभु यीशु के नाम से करें, इसी तरह में प्रभु के नाम से हमने किया है। आज ठंडे की तारीख आज हम जीवन में रहेगी, इसका मतलब है ईश्वर की छत्र छाया आज हमारे साथ में रहेगी और ईश्वर के अगुवाई में हमारा कार्यक्रम प्रकार से सफलता के साथ में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ में मैं अपने मंतव्य या अंत करता हूं। सबको पुनः धन्यवाद। नंबर 285। क्या मनोहर भली बात, जहाँ भाइयों हाथों हाथ चलते हैं और है एक प्राण ख्रिस्त की आज्ञा के समान। मनोहर भली बात, जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं और है एक प्राण ख्रिस्त की आज्ञा के समान। वहाँ हर एक
जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आज के लिए आप जागते रहें, यही उनको कहा गया था। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। और कहता है, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। पौलुस के जीवन आप देखते हैं कि लालच नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि लालच बुरी बलय है, लालच बुरी बलय है। और पौलुस तीमुथियुस को भी समझा रहा था, किसी प्रकार की लालच में न पड़ना। रुपये पैसे सब प्रकार की बुराई का जड़ है। आज कलीसिया में, समाज में रुपये पैसे के द्वारा से हमारे जीवन में बिगड़ाव आता है, हमारे जीवन में प्रदूषण आता है, हम बिगड़ते हैं। रुपये पैसे की बात को लेकर आज आपस में सच में बहुत सी बकझक हो जाती है, वाद-विवाद हो जाती है। बात पैसे कौड़ी को लेकर पौलुस कहता है कि मैंने किसी के चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया। इस तरह से सच में पौलुस ने लालच नहीं किया। हम इस प्रकार से हम उसके अनुयायी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होते हैं। हम वचन को सुनते हैं, पत्री की बातों को सुनते हैं। हमारे जीवन की अच्छाई के लिए ये है कि सच में लालच बुरी बलय है। पाप करने के लिए सबसे विशेष और पहला बिंदु लालच है, लालच है। और लालच के द्वारा से हमें कुकर्म के लिए अगुवाई किया जाता है। इसलिए पौलुस बताता है कि मैंने किसी प्रकार का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। इसलिए उनकी सेवकाई के द्वारा से सारी आवश्यकताओं के बीच में पूरी हुई है। इस रीति से हम देखते हैं परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। उसने आप तो कहा है, लेने से देना भला है, लेने से देना भला है। लालच नहीं किया कहता है, इसलिए लेने से देना भला है। जब जब हम देते हैं, बिखेरते हैं, प्रभु हमारे भंडार को वह भरपूरी से वह अनुग्रहित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वचन का संदर्भ हमें मिलता है योना 21:15 से 19। योना 21:15 से 19 में मिलता है, जहाँ पर पतरस को ऐसा अगुवाई किया गया था कि मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। इसलिए मेमनों को चराना और रखवाली, चराना वह हम देखते हैं कि मैदान में ले जाना, ये चराना है। रखवाली है कि गौशाले में उनको रखना और गौशाले में जो ज़रूरत है उस तरह से उनको रखना, और एक रखवाली है। इसलिए चराना या घूमना फिरना ये है चराना। उनका परवरिश, उनका सुधि लेना, ये चराना है। और इस प्रकार से रखवाली की बात है, इनको हम किस प्रकार से रखते हैं, अच्छी तरह से ये रखने के बाद उनको कहा गया है। यूहन्ना 10:27-28 में हमें मिलता है। यूहन्ना 10:27-28 में मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कभी किसी ने कहा था अपने परिचय में, मैं भेड़ों का चरवाहा हूँ कहता है तो, और किसी मंडली का पंच था, मैं भेड़ों को चराता हूँ कहता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब आप पंच है, प्राचीन है और कोई अगुआ है, तो क्या आपके बात को, आपके वचन को भेड़ें सुनती है? आपके संगति के लोग सुनते हैं। जब नहीं सुनते हैं तो अगुवाई करने वाला कभी कभी नाराज हो जाता है, इसलिए कि आपने नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनते हैं। परंतु यहाँ पर कहता है, जब मेरी भेड़ें सब सुनती हैं तो मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। इसका अर्थ है कि वो मेरी बातें सुनती हैं, और इसका अर्थ यही आगे चल कर कि वे मेरे पीछे चलते हैं, मेरे पीछे पीछे आती हैं। मैं जिधर को ले जाता हूँ उधर को चलने के लिए वे लोग प्रयासरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कभी नष्ट ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सच में चरवाहा के साथ साथ रहते हैं तो उनको कोई हानि ना होगी। ये फलस्तीन की बात के साथ में, इस पृष्ठभूमि के साथ में इसको लिया जाता है कि वहाँ पर सच में कई ऐसे जंगली जानवर आते हैं, उनके बीच में चरवाहा को जरूरत पड़ता है।
कि वो अपने भेड़ों की रखवाली करे, भेड़ों की रखवाली करे, सब समय उनके साथ रहे। और भेड़े उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, सुरक्षित हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर उनके साथ नहीं चलते हैं, जंगली जानवर उनको उठा कर ले चलते हैं, वो अपना आहार बना लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे साथ मेरे सबको सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, कहता है, मेरे पीछे पीछे चलती है। तो इस वचन के तहत हम ऐसे देखते हैं, इस चौकसी करने में, चरवाही करने में भी ऐसा ही है। हमारे चौकसी करने में, चरवाही करने में हम उनको जानते हैं और हमें भी जानना है।